द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। अमेठी में जैसे जैसे भारत जोड़ो न्याय यात्रा पहुंची वैसे वैसे स्मृति ईरानी जी को कुछ ना कुछ करके दिखाना था अमेठी में, क्योंकि राहुल गांधी जी वहाँ से सांसद रहे थे और अब फिर से चुनाव आने वाले हैं। स्मृति ईरानी जी एक बार जीत गई हैं, इससे पहले हारी थी। तो ऐसे में स्मृति जी को वहाँ पर जो शोबाजी थी वो बड़ी भारी पड़ गई। भारी इसलिए पड़ गई मैं कह रहा हूँ क्योंकि स्मृति जी ने योगी सरकार के प्रशासन के खिलाफ जो बयान दिया और जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनको जो खरी खोटी सुनाई, कैमरे के अंदर वो सब कुछ बन रहा था, उसके बाद खूब चर्चा होती। लेकिन एक वहीं के अमेठी के युवा वोटर ने जो स्मृति जी को कैमरे पर ही कह दिया, उससे हंगामा खड़ा हो गया और देश भर के अंदर, देश भर में जो उसका उद्देश्य होगा स्मृति जी के जाने का वीडियो का, वो सब कुछ मोए मोए वाली स्थिति आ गई और उस लड़के का, उस वोटर का अमेठी के वीडियो जो था वो देश भर के अंदर फैल गया। आखिर ऐसा क्या हुआ था आप समझ लीजिए। स्मृति जी लेखपाल को कह रही थी, जो सरकारी पोस्ट पे होता है, कि ये कब्जा नहीं हटा तो मैं यहाँ धरने पे बैठ जाऊंगी। भाई सरकार कांग्रेस की नहीं है, सरकार समाजवादी पार्टी की नहीं है, सरकार तो भाजपा की है, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, योगी जी के अधिकारी हैं। उनसे कहा गया स्मृति जी की तरफ से कि मैं धरने में बैठ जाऊंगी। पीछे एक युवा खड़ा था वोटर अमेठी का, वैसे ही पारा बहुत हाई है, जोश में है राहुल जी के पहुंचने से अमेठी में लोग जो उनके पुराने वोटर्स हैं, उसने कह दिया मैडम बैठ जाइए। तो उसके ऊपर वो कहने लगे हम चलते फिरते नेता हैं, बैठने वाले नेता नहीं हैं। आपको वीडियो दिखाता हूँ, आप देखिए, देश भर के अंदर वायरल है ये वीडियो। इस वीडियो को कई लोगों ने डाला, जैसे मेरे पास है निगार डाला है, एक नरगिस है उन्होंने डाला है, एक ऋतु चौधरी जी हैं उन्होंने डाला है, सुरेंद्र राजपूत जी ने भी डाला है। मैं आपको दिखाता हूँ ये वीडियो, फिर बताऊंगा कि उसने क्या लिखा है। देखिए, ऐसा कोई नहीं करता। बाकी की जमीन बची वो भी हड़प लोगे, आधे घंटे में खाली खड़ा भैया, वरना जमीन के सामने मैं आके बैठ जाऊंगी। मैडम जी बैठ जाइए, मैम बैठिए। हाँ ठीक है भैया। एक यूजर निगार परवीन ने लिखा है कि ये अमेठी की सांसद स्मृति ईरानी जी हैं, कैमरे पर अधिकारियों को फटकार रही थी, तभी करीब में खड़े लड़के ने सारी पोल खोल दी, तो बैठ जाइए धरने पर। नरगिस करके जो यूज़र उन्होंने लिखा है कि एक लड़के ने स्मृति ईरानी के दावे की पोल खोल दी। स्मृति ईरानी कह रही थी आधे घंटे में ज़मीन खाली कर दो, वहीं बैठ जाऊंगी। एक लड़का पीछे से बोलता है बैठ जाइए मैडम, बैठिए ना। ऋतु चौधरी जी ने भी इसमें लिखा है कि यही चीज़ अमेठी की जनता बोली, मैडम जी बैठी जाइए। राहुल गांधी जी की अमेठी पहुंचने से जनता का जोश हाई है। सुरेंद्र राजपूत जी ने बहुत सटीक बात लिखी है, जिसको हर कोई कह रहा है कि वाकई में ये स्मृति जी को समझना चाहिए। सुरेंद्र राजपूत जी ने लिखा है कि उत्तर प्रदेश में भाजपा की डबल इंजन की सरकार है। स्मृति ईरानी जी किसके खिलाफ बैठोगी? कांग्रेस के राहुल गांधी के या समाजवादी पार्टी के? शर्म नहीं आती फिल्मी डायलॉग वाले वीडियो बनवाकर अमेठी की जनता को गुमराह करते हुए? आपकी सरकार, आपका लेखपाल, आपके वाले कब्जेदार धरने पर बैठेंगी सही, तो कहाँ किसी ने मैडम बैठ जाओ। तो ये एक बड़ा विषय है कि वहाँ पर विवाद चल रहा था, एक ज़मीन को कब्जे को लेकर लेखपाल की शिकायत की थी। लेखपाल से उन्होंने कहा कि फ़ौरन हटना चाहिए, नहीं तो यहीं धरने में बैठ जाऊंगी। भाई धरने में प्रशासन के खिलाफ बैठने का मतलब होता है कि सरकार के खिलाफ आप बैठ रहे हो धरने पर। सरकार भाजपा की है, सरकार योगी जी की है, योगी जी की सरकार के प्रशासन के खिलाफ धरने में बैठना साफ तौर के ऊपर सेल्फ गोल है। लेकिन लोग कह रहे हैं कि अमेठी राहुल जी की यात्रा पहुंची है, इतनी बड़ी भीड़ पहुंची है, तो स्मृति ईरानी जी को सारे काम छोड़कर उसे संभालना पड़ रहा है। पर उसके खिलाफ जो भी बोलना पड़े वो उनको बोलना होगा, क्योंकि जनता जो है बड़ी जागरूक है और जनता की जागरूकता अब सोशल मीडिया के ऊपर साफ दिखती है। यही स्मृति ईरानी जी का एक और विषय खड़ा हो गया अभी 2-3 दिन पहले। स्मृति जी, हरदीप पुरी जी और 1-2 मंत्री, शायद 3 कुल मंत्री जो थे, वो डावोस गए थे। डावोस में हर साल स्विट्ज़रलैंड में डावोस जगह है, वहाँ पर वर्ल्ड इकोनॉमिक समिट होता है, जिसमें कई सारे दिग्गज जो दुनिया के उद्योगपति हैं वो पहुंचते हैं, सरकारों के प्रतिनिधि जो है वो पहुंचते हैं दुनिया भर की अलग अलग देशों की। वहाँ MOU साइन होते हैं, लोग इच्छा जाहिर करते हैं, आप अपने देश के बारे में बताते हैं कि यहाँ ये मौके हैं, आप हमारे यहाँ पर आके ये काम कर सकते हो। आप बेसिकली सरकार के प्रतिनिधि जाते होंगे वो तो इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए जाते हैं, एक ऐसे इन्वेस्टमेंट ला सकें, उद्योगपति अपनी संभावना तलाश करने जाते हैं। स्मृति जी और 2 मंत्री और जो थे वो डावोस गए थे, डावोस से वापस आ गए।
लोगों ने गोदी मीडिया में कुछ सुना नहीं। किसी एक व्यक्ति ने आरटीआई लगा दी। जनवरी के महीने में डावोस में समिट था कि भाई वहाँ से कितना खर्चा करके आए और कितने एमओयू साइन करके आए। जो जानकारी आरटीआई में आई है वो चौंका देने वाली है और बीजेपी की मोदी सरकार की पोल खोल के रख देती है कि कितने एमओयू साइन करे और कितने पैसे खर्च किए। शायद उसकी वजह से भी इस तरह की चीज़ें मार्केट में लाई जा रही हैं जिससे कि ध्यान बटे। इसको हिसामुद्दीन खान ने लिखा है कि 12 अधिकारी और 3 मंत्री, स्मृति ईरानी जी, अश्विनी वैष्णव जी, हरदीप पुरी जी, ये सब गए थे। एमओयूज एक भी साइन नहीं किया। एक आरटीआई का जवाब मिला है, उसको ही सब ने डाला है। और ख़र्चा जो कर दिया एम्बेसी ने, भारतीय वहाँ एम्बेसी ने, वो 54,63,016 रुपया किया है। अब ये इनकी यात्रा पर कैसे खर्च हुए अलग एक विषय है। ये पूरा का पूरा अजय वासुदेव बोस की आरटीआई है जो उन्होंने लगाई थी। इससे पहले भी 2 आरटीआई ऐसी लगाई हैं जिससे सरकार को काफ़ी कुछ झेलना पड़ा है। इनकी आरटीआई का ये जवाब है जिसको सुप्रिया श्रीनेत जी ने भी लिखा है और उन्होंने बताया है कि स्विट्ज़रलैंड की बर्फीली चोटियों के बीच बेहद खूबसूरत स्की रिजॉर्ट है डावोस। यहाँ हर साल जनवरी में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग होती है, इसको WEF भी लिखते हैं। हाँ, ये वही जगह है जहाँ जाकर पीएम मोदी 140 करोड़ के हमारे देश में 600 करोड़ वोटर बता आए थे। इस साल मोदी सरकार के मंत्री स्मृति ईरानी, अश्विनी वैष्णव, हरदीप पुरी और 12 अधिकारियों के साथ वहाँ पहुँचे थे। एमओयू साइन 0, निवेश 0। उल्टे इनकी आवभगत और आतिथ्य पर भारतीय एम्बेसी ने खर्च किए 54,63,016 रुपये। सरकार ने इनकी यात्रा पर इस पैसे के अतिरिक्त भी खर्चा किया। अब आप सोचेंगे ये करने क्या गए थे? अरे भाई, बढ़िया बढ़िया फ़ोटो खिंचवाने और रील बनाने। इस दौरान आपके बच्चे क्या करेंगे? पकोड़ा तलेंगे, बीजेपी की चुनावी सभाओं में किराए की भीड़ बनकर जाएंगे, नफरती नारे लगाएंगे और अगर उससे ही मन नहीं भरा तो मस्जिदों, चर्च, गुरुद्वारों पर चढ़ चढ़ कर जबरन झंडे लगाएंगे। यह जानकारी आरटीआई के माध्यम से प्राप्त हुई है। तो ये पूरा का पूरा मामला सामने आ गया कि मोदी सरकार के 3 मंत्री, 12 अधिकारी गए थे WEF में, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में, स्विट्ज़रलैंड के डावोस की समिट में। वहाँ पर से कुछ भी लेकर नहीं आए। 50 लाख से ज़्यादा रुपया खर्च करके आ गए। उसके अलावा भी सरकार ने खर्च किया है तो एम्बेसी के ऊपर लोड आया है। ऐसे में 2-3 चीज़ें हो गई साथ में। राहुल जी का अमेठी पहुंचना, स्विट्ज़रलैंड की आरटीआई का सामने आना। तो स्मृति जी की जो परेशानी है वो जग जाहिर है, लेकिन स्मृति जी को वहाँ की जनता ये जवाब देगी अमेठी की, इसकी कल्पना शायद उन्होंने नहीं की थी। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को आप जागरूक कर सकते हैं, ज़रूर कीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे उनमें शेयर कीजिएगा और जितना अपने साथियों तक पहुंचा सकते हैं ज़रूर पहुंचाइएगा इस कंटेंट को। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।